को ये मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। तो कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी का अर्थ और किसी से नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेलते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला अब मित्र शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई अभी वापस नहीं आए। तो समाज के यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं तो अनजाने राही देखो। अनजाने कहते हैं अपरिचित को और राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है दो है, फिर दोनों ने कहा अगर दो है तो दो में कौन कौन है, तो कवि ने कहा कि एक का नाम है वर और दूसरे का नाम है कन्या। वर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा, जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो अनजाने राही। एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूट जाएगा। तो तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं ऋषि का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गया, लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए, पर कौन शिला शंकर बन जाए, ये उन शिखरों को मालूम नहीं तो कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं।